आप सहरी का खाना लेना चाहते हैं फौरी ले जाए और रमजान के रोजे रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवानों से मिलवाने जा रही हूं जिनका आप अंदाज देखेंगे, जिनका आप जब काम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को सहरी करवाते हुए देखा होगा, लेकिन ये किस अंदाज से सहरी करवा रहे हैं आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इनके पास मैं आई हूँ, इनसे हम बात भी करते हैं और इनका जो अंदाज है कि ये किस तरह सहरी लोगों को बांट रहे हैं वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आवाज आ रही है। आप सहरी का खाना लेना चाहते हैं फौरी ले जाए और रमजान के रोजे रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग सारे अभी पूरी टीम नजर आ रही है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रात के 3 बज रहे हैं, सहरी का टाइम है। हम सहरी का खाना तकसीम करने के लिए जा रहे हैं। सहरी का खाना आप खुद बना के तकसीम करते हो? जी, हम खुद बना के इधर तकसीम करते हैं इलाके के और अंदर। कहाँ कहाँ पे आप तकसीम कर रहे हो? अपने मतलब मोहल्ले में कर रहे हो या कितने घरों में आप तकसीम करते ये हैं? हमारी 4 टीमें हैं। 2 हमारी इस इलाके के अंदर हाजी पार्क के अंदर तकसीम करती है और इसी तरह एक टीम हमारी मंजूर कॉलोनी के अंदर और तीसरी टीम हमारी इस्माइलपुरे के अंदर खाना तकसीम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि लोग सारे आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने जहाँ पे सहरी लगाई हुई है सारे लोग आएँ और यहाँ पे आके खा लें। आप लोग खुद पैक करके खाना अपने हाथ में पकड़ा हुआ आप खुद लेके जा रहे हो लोगों के लिए, क्यों? हमने ये काम ना कोविड-19 के अंदर ये शुरू किया था, इसलिए कि इस वक्त काफ़ी हालात लोगों के डाउन थे माली एतबार से। उस वक्त हमने ये कोशिश की कि सफ़ेद पोश लोग जो हमसे मांगने के लिए नहीं आते, ज़ाहिर बात है जब दस्तरखान लगा होता है सफ़ेद पोश लोग घर से नहीं आते, ख़वातीन घर से नहीं आ सकती। तो उस वक्त हमने ये काम शुरू किया कि हमारी ये कोशिश थी कि हम घरों तक खाना पहुँचाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 सालों से ये मुसलसल ये काम जारी है। अल्लाह माशाल्लाह, कितने मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना खाना बनता है डेली और कितने घरों में आप तकसीम करते हैं? ये डेली बेस पे तकरीबन अगर हम गोश्त बनाते हैं तकरीबन 20 किलो गोश्त लगता है और इसी तरह की दाल वगैरह बनती है और उसके साथ तकरीबन हमारा 15 से 18 किलो दाल बनती है। और ये हमारी ये देखिए ये बाल्टी इस तरह की हमारी 4 बाल्टियाँ हैं और ये 4 बाल्टियाँ लेके हम इलाके के अंदर निकलते हैं। एक तकरीबन काफ़ी सारा खाना बन जाता है। आज हमारा जो मेन्यू है ये है चिकन है, आलू और मटरी। आप लोग बेसिकली खुद क्या करते हैं जिसकी वजह से आप आज सहरी करवा रहे हैं लोगों को, वो भी घरों घर जाके? ये कोविड-19 के अंदर हमने ये काम शुरू किया था। उस वक्त हमने ना इलाके के अंदर एक छोटी सी वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी, खिदमत इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी। वो इलाके के लोगों की थी। ये हमारी टीम ही सारी इन्होंने बैठ के हमने मशवरा किया। लोग वैसे तो दस्तरखान भी लगाते हैं अफ्तारी के, सहरी के दस्तरखान, क्यों ना इसके अंदर ऐसा काम किया जाए खाना लोगों के घरों तक पहुँचाएँ। पहले हमने अपनी जेब से शुरू किया था, उसके बाद फिर लोग कुछ डोनर साथ मिले, उनके तावन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। बिल्कुल सही। कितने घरों से आपने स्टार्ट किया था? ये शुरू में तकरीबन 10 से 12 घर जो थे वो हमसे लेते थे, लेकिन फर्स्ट रमज़ान में जब शुरू किया था उस वक्त 3-4 रमज़ान के बाद तकरीबन 50 से 60 घरों तक, फिर आखिर तक तकरीबन हमने 150 से 200 घरों तक हमने खाना तकसीम किया था। हम कोविड की बात कर रहे हैं। जी, कोविड की बात कर रहे हैं। अगर हम अभी की बात करें तो अभी आप तकरीबन कितने घरों में तकसीम खाना करते होंगे? अभी तकरीबन 300 से 400 घरों तक हम खाना अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर रहे हैं डेली बेस पर। डेली कर रहे हैं? जी, डेली बेस पे कर रहे हैं। जब भी कोई नेक काम करता है या अल्लाह की राह में खर्च करता है ना तो उनको बरकत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंज आया जब से आपने ये अच्छा काम, एक नेकी वाला काम, इंसानियत की खिदमत वाला काम शुरू किया? देखिए जी, रात के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त नौजवान आपको पता है कि उनका उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत के जज्बे से खड़े हुए हैं। ये देखिए कसीर तादाद में नौजवान खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जज्बे के साथ ये हमसे कोई पे नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, बगैर पैसे के अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। हैरान हो रही हूँ इस बात पे कि ये सारे बगैर मुआवजे के काम कर रहे हैं, अल्लाह की राह में इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बगैर मुआवजे के काम करें, पकाने वाले से लेकर तकसीम करने वाले तक सब बगैर पैसे के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रॉपर आपने स्पीकर उठाया हुआ है और उसमें आवाज़ आ रही है कि भाई उठ जाओ, सहरी ले लो, तो ये माइंड में आपके आइडिया कैसे आया? पहले जब हमने शुरू किया था उस वक्त हम ना वैसे आवाज़ लगाते थे या कुछ हमारे ना घर ऐसे थे जिनको समझते ये मुस्तहिक लोग हैं, हम उनका जाकर ना दरवाज़ा खटखटाते थे। तो उसके बाद फिर जहन में आया नहीं इस तरह का कोई इस तरह ऐलान किया जाए ताकि लोग भी बेदार हो जाएं, क्योंकि इलाकों के अंदर अक्सर वो ढोल वाला आता है, वो बजा के उठाता है लोगों को।
हमने कहा कि ये वक्त इस तरह का बरकत वाला वक्त होता है, अल्लाह भी आसमान दुनिया पे होते हैं, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसके साथ लोगों के कानों में कोई अल्लाह और उसके रसूल की बात पड़े और वो लोग बेदार भी हो जाएं, और इसी तरह जिसने खाना लेना होगा तो वो ले जाएं। फिर हमने एक हमारे साथी उनसे बात की, उन्होंने फिर अपनी आवाज़ के अंदर एक ऐलान रिकॉर्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 सालों से हम चला रहे हैं। मोहल्ले में लोग जो है रह रहे हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि वो खुद कमा सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद सारी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि किसी मुस्तहिक लोग जो हैं उनके पास भी जाना चाहिए इस तरह से? जी ये ना, जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त हमने पहले सर्वे किया था इलाके का। सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि इस इलाके के अंदर तकरीबन 80% लोग रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि DHA का करीब है, ज़्यादातर लोग मुलाजिम हैं और अखराजात इतने कि उस अपना उनकी पे होती है, उसके साथ घर का गुजारा नहीं चल सकता। ये मिसाकीन के अंदर आते हैं, जिसको इस्लाम कहता है कि मिस्कीन है, उसका इनकम थोड़ी है और इसके अखराजात ज़्यादा हैं। तो हमने फिर उसी तहत में काम शुरू किया। आपने 4 साल से एक ही रीत रखी हुई है, तो ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे या कभी एक टाइम आएगा कि आप भी लोगों को कहेंगे कि आके हमारे पास आके खा लें? ये तो सिर्फ रमज़ान के अंदर हम सहरी तकसीम कर रहे हैं, ये सिर्फ रमज़ान में सहरी तकसीम ही नहीं करते, बल्कि इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट हैं। हमने इलाके में सर्वे किया है, हमारे पास कुछ ख़वातीन हैं जो बेवा औरतें हैं, इसी तरह कुछ तलाव याफ्ता औरतें हैं, इसी तरह कुछ अपना है सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी हमने लिस्ट तैयार की हुई है। और उन तक हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान के अंदर, रमज़ान के अलावा भी कोशिश होती है कि हम उन तक राशन पहुँचाएँ। और इसी तरह हमारे इलाके में हमने ब्लड ग्रुप कैंप लगाया, जिसके साथ हमने इलाके के जितने नौजवान हैं इनकी लिस्ट बनी हुई है ब्लड ग्रुप की। किसी मरीज़ को इलाके में ज़रूरत होती है, हम ब्लड ग्रुप भी देते हैं, ब्लड भी देते हैं। और इसी तरह कोशिश होती है कि कुछ हैं मेडिकल के लोग, उनसे हमने हमारे राब्ते हैं, हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं इलाके के अंदर। अच्छा, आप बता रहे थे कि इतना किलो आप डेली का बनाते हैं, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कितने पैसे लग जाते हैं इस पर? तकरीबन डेली बेस का हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च आता है इसके ऊपर ना। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं अभी लोग आ रहे हैं और खाना आप उनको दे रहे हैं, तो ये डेली इस तरह? जी बिल्कुल इसी तरह हम आ रहे हैं, ऐलान चल रहा है, लोगों को पता चल जाता है कि खाना लेके आ रहे हैं, और इसी तरह हम गुजरते आ रहे हैं, लोग बाहर निकलते हैं और अपना अपना खाना लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले ही अपने बर्तन अपने किए हुए हैं कि वो आ रहे हैं खाना देंगे इस तरह करके, मतलब उनको उम्मीद होती है कि खाना आज भी लाजमी आएगा। जी बिल्कुल इसी तरह लोगों को उम्मीद होती है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पिछले साल की बात है, जब हम खाना तकसीम कर रहे थे तो उस दिन बारिश होगी बहुत ज़्यादा, तो उस दिन हमारी कोशिश थी कि हम खाना तकसीम करें, क्योंकि बना हुआ था। हम लेके निकले, पीछे के इलाके के अंदर एक बूढ़ी सी औरत है, वो बेचारी हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम खाना लेके गए, उसने लड़ना शुरू कर दिया। उसने लड़ना इसलिए शुरू किया, कहती कि सहरी को वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है और आज अगर आप खाना ना लेके आते तो मैं रोज़ा नहीं रख पाती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें और ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ कि लोग हमारे मुंतज़र रहते हैं। अब लोगों को पता है कि खाना आएगा, इसी उम्मीद पर बैठे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की उम्मीद को तोड़ते नहीं हैं और तसलसल के साथ ये काम जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ने आपको चुना है इस नेक काम के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह अपने नेक लोगों को ही चुनता है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है दुनिया का आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि नौजवान सुबह जल्दी उठ सकें। ये सारे नौजवान हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि ये खुद खाना बना के, सहरी बना के यहाँ पे लोगों के घरों पे डोर टू डोर जाके उनको तकसीम कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप उठ जाएं, खाना हम आपके लिए बना के ले आए हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।